एटीएजीएस गन्स को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि डीआरडीओ लगातार इस कोशिश में है कि एक ऐसा अम्निशंस बनाया जाए जो गन से फायर करें तो उसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर हो। अभी तक हमने देखा कि 40 से 45 किलोमीटर मैक्सिमम, अगर कोई कहे तो 50 किलोमीटर, लेकिन इससे ज्यादा की रेंज की गन्स नहीं होती थी। लेकिन अब एक ऐसा अम्निशंस बनाने की कोशिश की जा रही है जो 80 किलोमीटर फायर करे। और आर्टिलरी में भी हम बदलाव देख रहे हैं। तमाम इस तरह की तोहफे आ रही हैं जो शूट और स्कूप वाला जो सिस्टम है, मारो और भागो वाला सिस्टम आ रहा है। तो आर्टिलरी, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था, उसमें कितना बदलाव देख रहे हैं आप सर? देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि किसी भी युद्ध को अगर आपको जीतना है तो आपको आर्टिलरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। एक तरीके से मास फायर प्रोड्यूस करता है। तमाम तरीके के प्रोजेक्टाइल हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्टाइल हैं, प्री फ्रैगमेंटेड है, माइंस है, बॉम्बलेट्स हैं, स्मोक है, इल्यूमिनेशन है, हाई एक्सप्लोसिव है, एंटी टैंक एम्यूनिशन है, तमाम तरीके के एम्यूनिशन। और आर्टिलरी बड़ा वर्सेटाइल आर्म है। वो हर तरीके, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे सर्वेलेंस हो, चाहे टारगेट डिस्ट्रक्शन हो, हर एक का रोल बहुत अहम तरीके से प्ले करता है। अब आती ये देखिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग की बात आज की डेट में चल रहा है और इसमें आर्टिलरी का एक बहुत बड़ा रोल है। उसमें एक देखिए, एटेक जो हमारा एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है, उसका ट्रायल सक्सेसफुल हुआ है। उसकी रेंज 45 किलोमीटर है, लेकिन इसको बढ़ाने की बात चल रही है। देखिए, तमाम विश्व की आर्टिलरी एक स्टैग्नेटेड स्टेज पे पहुंच रखे हैं। जिन्होंने 50 कैलिबर का जो गन है 155 का, वो 45 किलोमीटर अचीव करता है। अब यह है कि अगर इसको 80 किलोमीटर अटैच का रेंज अचीव करना है तो उसका डिस्पर्शन कम होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो रोटेशन ऑफ अर्थ उसमें प्ले करता है, ड्रिफ्ट प्ले करता है, ड्रैग प्ले करता है, तमाम तरीके के एयर में जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करता है, जिससे डाइवर्जन होता है, डिस्पर्शन होता है। इस डिस्पर्शन को कम करना है जिससे कि प्रिसीजन स्ट्राइक किया जा सके। तो इसकी तमाम टेक्नोलॉजी है। एक उसमें डिस्कार्डिंग सैबो लगा सकते हैं, एक बेस ब्लीड यूनिट लगा सकते हैं, या ऐसे ऑगमेंटेड आपके एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रेंज अचीव करे। ये एक जी। ट्रायल बेसिस पे शुरू किया जाएगा। एक देखिए, हम अपर लिमिट पे पहुंचे थे 45 किलोमीटर के, अब इसको 80 किलोमीटर बढ़ाना है। तो तमाम तरीके के देखिए रिफाइंड आज की डेट में एक्सप्लोसिव आ रखे हैं, और जो जी। टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट करता है उसको आपको मैशअप करना है। एक आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल को, और देखना पड़ेगा कि कैसे आप तमाम उन फैक्टर्स को नलीफाई करेंगे जिससे कि डिस्पर्शन होता है, जिसमें ड्रिफ्ट है, ड्रैग है, एयर रेजिस्टेंस है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है। अगर इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हैं तो जरूर आप इस रेंज को अचीव कर लेंगे। और आज की डेट में जो एटेज सिस्टम है उसको देखिए, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया हुआ है। उसमें जी। जो है भारत फोर्ज का 60% है, और 40% टाटा एडवांस टेक्नोलॉजी को दिया। डीआरडीओ ओके। के संदर्भ में ये, के सुपरविजन में ये गन सिस्टम बनाया गया है। और देखिए, मेरा मानना है कि अगर 80 किलोमीटर का रेंज आप अचीव कर लेते हैं तो हिंदुस्तान विश्व का पहला देश होगा जिसकी आर्टिलरी का एम्यूनिशन 80 किलोमीटर रेंज अचीव कर रहा है। विश्व की बिल्कुल। किसी भी आर्टिलरी ने इस रेंज पे अभी तक फायर नहीं किया है। एक बड़ा माइलस्टोन होगा। और जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी का सवाल है गन सिस्टम का, वो स्टेट जी। ऑफ आर्ट है। देखिए, धनुष 155 आया, धनुष आया, अब बैटेज आया, तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है हमारी आर्टिलरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और एक बहुत ही बड़ा वेलकम कदम होगा। वो दिन देखना पड़ेगा जब हम 80 किलोमीटर की रेंज अचीव करते हैं। करेक्ट। बस एक और छोटा सा सवाल है जिसका एक जवाब मुझे चाहिए होगा आपसे कि ये वो वक्त है क्या जब हम आर्टिलरी से उम्मीद करें प्रॉपर डिस्ट्रक्शंस की? आर्टिलरी के पास फायर पावर है, लेकिन जिस प्रकार से ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, आर्टिलरी के पास, यूनिट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक जगह रुकें और फायर करें। क्या वो वक्त है क्योंकि ड्रोन्स, सैटेलाइट्स आपको हंट कर रही हैं, ड्रोन्स आपका पीछा कर रहे हैं, और मिसाइल वो लगातार आपको अपने टारगेट पे ले रही है? क्योंकि जो पिछले 2-3 वॉर हुए उसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि आर्टिलरी से ज्यादा जो है इस वक्त मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। तो इस लिहाज से भी चीजों को देखा जाए कि आपको आर्टिलरी तो चाहिए, लेकिन आर्टिलरी अब उस हालत में नहीं रह सकती कि आपने एक पोजीशन से 2-3 घंटे तक फायर करना है। आपको फायर करना है और आपको साथ साथ में मूव करना है, नहीं तो ड्रोन और मिसाइल आपके ऊपर आएंगे। पिन पॉइंट एक्यूरेट सर।
या राजेश जी, आपने बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है। देखिए, आर्टिलरी का हमेशा से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, तमाम तरीके से हमने उसमें ऐड ऑन किए हैं। देखिए, जब हम सर्वेलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन की बात करते थे और लेजर डेजिग्नेटर से हम टारगेट को डेजिग्नेट करके फायर करके प्रिसीजन स्ट्राइक करते थे। पहले न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, फिर हम डिस्ट्रक्शन पे, और आज की डेट में हम डिस्टेंट बैटल की बात कर रहे हैं। तमाम तरीके के मिलिट्री ड्रोन, तमाम तरीके के आर्म ड्रोन की हम बात करते हैं, जिससे कि आप बियॉन्ड द विजुअल रेंज जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकें। और जहां तक आर्टिलरी का कोई भी गन सिस्टम, राजेश जी आप उठा लीजिए, आज की डेट में वो शूट एंड स्कूट है। वो एक जगह पे फायर करता है, एक सैल्वो फायर करेगा, फिर दूसरी जगह पे जाएगा। और जहां तक आर्टिलरी के डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, हमारे पास ड्रोन आ रखे हैं, हम उसको भी लॉन्च करते हैं। आज की डेट में ओपी ऑफिसर जब ट्रेनिंग करता है तो गन शूटिंग के जी, साथ वो ड्रोन भी लॉन्च करता है, जिससे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज पे जाके टारगेट को एंगेज कर सके। उसकी रेंज अभी फिलहाल कम है, लेकिन जब आप ड्रोन वॉरफेयर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि हर एक फॉर्मेशन में, डिवीजन में या ब्रिगेड में आपको एक ड्रोन ब्रिगेड क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको एडी ब्रिगेड क्रिएट करना पड़ेगा। जी, एयर डिफेंस का महत्व बढ़ा है, ड्रोन का महत्व बढ़ा है, डिस्टेंस बैटल का महत्व बढ़ा है। तो लिहाजा हमें कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ आपको इन इनडायरेक्ट और लॉन्ग डिस्टेंस वेपन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें रॉकेट है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन है, और इन तमाम तरीके के इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आप टारगेट को बर्बाद कर सके। अब देखिए, बॉर्डर क्या है, इलाका जो है वो सब ब्लर्ड हो जी, रखा है। बॉर्डर का बिल्कुल। सर्विलेंस, डेप्थ में आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। इवन मिलिट्री टारगेट है, सिविलियन टारगेट मिक्स हुए चले जा रहे हैं। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध या इजराइल ने गाजा पट्टी पे स्ट्राइक किया, आप जी, देखेंगे तो तमाम तरीके के लेसन है। अब वो लीनियर बैटलफील्ड नहीं रह गया कि आप सक्सेसिव स्टेज में जाएंगे। आपको साइमल्टेनिटी ऑफ वॉर पे जाना पड़ेगा। एक साथ आप डेप्थ टारगेट, इमीडिएट टारगेट, बॉर्डर के टारगेट, फ्लैंकिंग टारगेट और स्ट्रेटेजिक टारगेट को आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एक ओके, साथ इस तरीके का जब फायर पावर यूटिलाइज होगा, तो आप तमाम तरीके का डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन देखिए, फौज फौज को काटती, आपको फौज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा एट वन पॉइंट इन टाइम। अगर आप फौज के फिजिकल कैजुअलिटी नहीं करेंगे, काइनेटिक डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो वो बार बार आपके ऊपर हमला करेगा। तो जी। डिस्ट्रक्शन तो अपनी जगह पे बना ही रहेगा, चाहे बॉर्डर एरिया के बंकर हो, चाहे एम्यूनिशन डिपो हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे गन सिस्टम हो। इन सारों के डिस्ट्रक्शन के साथ साथ हम उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे स्ट्राइक करेंगे, जिससे कि दुश्मन की कमर टूट जाए। यस टूट सर। जाए और इसके लिए तोपखाने की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी, इसलिए किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि तोपखाना ही युद्ध का भगवान है। चलिए सर शुक्रिया क्योंकि आप भी तोपखाने से आते हैं, सैल्यूट सर आपको और आपके अंदर मैंने भी जॉब की, इसके लिए भी आप जैसे अधिकारियों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर, समय दिया आपने ब्रिगेडियर शरदिंदु सर, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जी, कमांड सूबेदार मेजर का जो अपॉइंटमेंट है, वेलकम स्टेप है। मैं उन सभी कमांड सूबेदार मेजर से उम्मीद करता हूं कि वो अपने जवानों की जो ट्रू आवाज है, जो एक्चुअल फीलिंग है, जो एक्चुअल फीडबैक है, उसको कन्वे करें, जिससे कि जो फौज का एक रेमेडियल एक्शन लिया जाए, वो एक सही डायरेक्शन में लिया जाए। ये मैं उन बिल्कुल सर, सबसे ऐसे अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू। जी सर, थैंक यू इस अपील के लिए सर और मैं भी चाहूँगा कि ज़रूर ये बात तमाम सुविधा मेजर साहब तक पहुँचे। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू सर समय देने के लिए, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद, जय भारत।